टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से उसके घर पर मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले जाती है। पर अस्पताल में पैसों की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर वापस आती है और पैसे ढूंढने लगती है। तभी उसके घर पर गौरी कोयल, लकी कबूतरी और टुनटुन चिड़िया आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे सुनो टुनी चिड़िया, कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाले हैं, तो तुम मेरे हाथ पर सबसे पहली मेहंदी लगाना। नहीं टुनी चिड़िया, तुम मेरे हाथ पर सबसे पहले मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो पहले मेहंदी लगाता है उसकी शादी जल्दी होती है। अरे बहन, तुम इन दोनों के ही पहले लगा देना, मुझे शादी की कुछ भी जल्दी नहीं है। पर मेरे मेहंदी तुम लगाना जरूर, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हो। मुझे माफ कर दो, अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? पता नहीं क्या हो गया है, मैं तुम लोगों को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। और ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। पर अस्पताल जाकर उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, सुनो टुनी चिड़िया, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम ही मेहंदी लगाओ। वैसे तो वो लोग मेहंदी लगाने वाले भेज रहे हैं, पर मेरे हाथों में तो तुम ही मेहंदी लगाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तय हो गई। वैसे लड़का क्या करता है? वो बहुत ही पैसे वाला है और शादी मेरे घर पर ही होगी। तो तुम सुबह से ही आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात में आओ, तो रात में मेहंदी ज्यादा अच्छी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लकी कबूतरी के बताए हुए दिन टुनी चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है तो देखती है लकी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। लकी कबूतरी का घर देखकर वो बहुत खुश हुई। वहीं लकी कबूतरी ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, वो मायू मोरनी है, वो शहर से आई है और बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। वो सभी की मेहंदी लगा रही है, पर तुम तो मेरे ही लगाना। टुनी चिड़िया ने जब देखा तो मायू मोरनी सभी के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, मैं तो इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और लकी कबूतरी के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहन तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी के हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसके बाद लकी कबूतरी मेहंदी को दिखाने के लिए मायू मोरनी के पास गई और उससे कहा, ये मेरी फ्रेंड है, देखो इसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। क्या कहीं तुमने कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने कोर्स किया होता तो तुम शहर में मेहंदी की दुकान खोल सकती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। वैसे कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, पर शहर में कोर्स ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम भी यही काम करने लगो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में कला तो है ही। तुम ठीक कह रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लकी कबूतरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। इस वजह से वो थोड़ी दुखी भी थी।
समय तेजी से गुजर रहा था, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से वो कोर्स ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पर बहुत तेज रोशनी होती है और उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम बिना कोर्स के भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। पर वो कैसे माँ? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी जिसकी मदद से तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगोगी। और ये कहकर उसकी माँ ने उसे जादुई शक्ति दी और इसके बाद वो गायब हो गई। अपनी माँ की शक्तियाँ लेने के बाद टुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पर लोगों को मेहंदी लगाने लगती है। टुनी चिड़िया की मेहंदी देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी। धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चलता था। शहर के बड़े बड़े लोग उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने आते थे। एक दिन की बात है, वो मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके दुकान पर लकी कबूतरी आती है। लकी कबूतरी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिलोगी और वो भी इस तरह। तुम तो बहुत ही बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे इसके लिए उकसाया ना होता तो मैं कभी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना बन पाती। ये देखो टुनी चिड़िया, ये मेरे पति हैं। और ये कहकर उसने बंटी कबूतर से मिलवाया। बंटी कबूतर से मिलकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि सभी लोग मेरे पैसों पर मरते हैं। मुझे कोई अभी तक अच्छा मिल ही नहीं पाया। अरे बस इतनी सी बात है। मेरे पति के दोस्त है टुना चिड़ा, उनकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपने लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी चाहते हैं, तो तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुना चिड़ा उसकी दुकान पर आता है, क्योंकि लकी कबूतरी ने उससे कहा था। टुना चिड़ा जब टुनी चिड़िया से मिला तो दोनों की बातचीत काफी लंबी चली। इस दौरान वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। उन लोगों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थी। अब वो आराम से अपनी मेहंदी की दुकान चलाती थी। वहीं उसका पति टुना चिड़ा अपनी अलग दुकान चलाता था और अब वो लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, हुनर को अंदर से निकालना चाहिए और उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलती ही है।